जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं चंद्र ग्रहण जो पड़ने जा रहा है आपका। चंद्र ग्रहण पर आज हम चर्चा करेंगे जो चंद्र ग्रहण आपका 16 मई 2022 को पड़ने वाला है। 16 मई 2022 को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है और ये प्रोग्राम उस विशेष ग्रहण पर चर्चा के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ ताकि आप लोग मुझे विश्वास करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, कार्यक्रम को रोज़ फॉलो करते हैं। रोज़ लाइव दोपहर को 12 बजे और रात को 9 बजे आता हूँ। आप लोग जुड़ते भी हैं और अपने प्रश्न भी शेयर करते हैं। तो ये मेरा प्रयास रहता है कि जितनी भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो आप सब तक पहुंचाई जाए और सही जानकारी के साथ पहुंचाई जाए। आजकल सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं जो शायद बेहतर नहीं है। तो मेरा प्रयास रहा कि आप सबको एक अच्छी जानकारी, एक महत्वपूर्ण जानकारी कार्यक्रम में जरूर प्रदान की जाए। ग्रहण हम सबके लिए महत्वपूर्ण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ग्रहण विश्व के अंतर्गत कहीं भी हो, ये ग्रहण जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भारत में नहीं है, ध्यान रखिएगा। चंद्र ग्रहण चाहे वो अभी 30 अप्रैल और 1 मई को सूर्य ग्रहण पड़ा था, उसका भी भारत में नहीं था वो। ये जो 16 मई को पड़ने जा रहा है चंद्र ग्रहण, ये भी भारत के अंतर्गत नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जब ग्रहण भारत के अंदर नहीं है तो क्या भारत पर किसी प्रकार से उसका प्रभाव पड़ेगा? तो आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम स्पिरिचुअली देखें, धार्मिक तौर पर देखें तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। यानी किसी प्रकार से मंदिर बंद करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार से पूजा पाठ इत्यादि बंद करने की आवश्यकता नहीं है, भोजन में किसी प्रकार से परहेज की आवश्यकता नहीं है। गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ काटना, तोड़ना, काटना, पीटना, सोना ना सोना, ऊंची आवाज में बात करना, वो जो सारे नियम ग्रहण के ऊपर होते हैं वो सारे बिल्कुल भी लागू नहीं हैं। लेकिन क्योंकि हमारे व्यूअर्स सिर्फ भारत में ही नहीं है, विदेश के अंतर्गत भी हैं, तो उनको भी इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर ये ग्रहण है उस कंट्री का मैं नाम जरूर लूँगा। स्पेशली यूएसए में हमारे बहुत व्यूअर्स हैं, अगर देखा जाए अमेरिका में बहुत व्यूअर्स हैं और उनको स्पेशली ये जानकारी जरूर प्राप्त होनी चाहिए कि जहाँ पर ये ग्रहण है उन कंट्रियों के नाम भी बताऊँगा। उनको ग्रहण के समय ना तो कुछ, अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं स्पेशली, काटना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, उस समय पर टीवी इत्यादि नहीं देखना चाहिए, जो नाड़े वाला कपड़ा है, टाइट ऐसा कोई कपड़ा नहीं धारण करना चाहिए, उस समय पर सोना नहीं चाहिए एंड उसके साथ तेज आवाज़ में बोलना नहीं चाहिए। उस टाइम धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन इत्यादि जरूर करना चाहिए, मंत्रों का जप इत्यादि जरूर करना चाहिए। उस समय पर भोजन इत्यादि ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये वहाँ के नियम हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। बट भारत में ये ग्रहण नहीं है, यह स्पष्ट है। अब भारत में ग्रहण नहीं है तो ये सारे जो स्पिरिचुअल नियम है वो भारत में लागू नहीं होंगे। पर क्या ग्रहण का प्रभाव भी भारत में नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार से नहीं पड़ेगा? ये कहना बड़ा गड़बड़ होगा कि भारत में ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कहना कहीं ना कहीं शायद गलत होगा। प्रभाव भारत के अंतर्गत ग्रहण का निश्चित रूप से पड़ेगा। आप जानते हैं विश्व के अंदर कोई भी घटना होती है, क्या रशिया का और अगर युद्ध हुआ, रशिया का और कौन सी कंट्री है मुझे पूरी तरह से नाम याद नहीं आ रहा है, तो अगर कहीं दो कंट्रियों का जो युद्ध हुआ, क्या उसका प्रभाव हमारे भारत पर नहीं पड़ा? निश्चित रूप से उसके कारण भारत में अनेक प्रकार की जो महंगाई है उसका सामना कहीं ना कहीं हमें करना पड़ता है। तो जब किसी भी कंट्री के अंतर्गत युद्धजन्य परिस्थितियां होती हैं तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। पूरे विश्व में घटित होने वाली घटनाओं का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं पड़ता है। यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है उसका प्रभाव आपने भारत पर भी कहीं ना कहीं जरूर देखा। अच्छा, उसके साथ अगर हम बात करें, कोविड कहाँ पैदा हुआ? कोविड हमारे भारत में तो नहीं हुआ, पैदा कहाँ पर हुआ? विश्व की किसी एक कंट्री में, चाइना में स्पेशली वो जा करके पैदा हुआ। लेकिन अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व उसके प्रभाव से प्रभावित रहा। तो जब भी कोई घटना विश्व के किसी एक कंट्री के अंतर्गत घटित होती है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। तो हम इस ग्रहण को अगर लेकर के देखें तो भारत में घटित तो नहीं हो रहा है। 16 मई 2022 को घटित होने वाला ये ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जो खग्रास चंद्र ग्रहण है, वो भारत में घटित नहीं हो रहा है। स्पिरिचुअली किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन फिर भी ये अगर दो ग्रहण एक साथ विश्व के किसी भी कंट्री में घटित हुए हैं और स्पेशली अमेरिका में दोनों ग्रहण का प्रभाव रहा है, तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इसके कारण उत्पन्न होने वाली जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो युद्धजन्य परिस्थिति उत्पन्न होने का संयोग दिख रहा हो, चाहे कूटनीतिक जो परिस्थिति है उसका संयोग दिख रहा हो, या उसके साथ नई बीमारी की उत्पत्ति का संयोग दिख रहा हो, कहीं ना कहीं इसके कारण कोविड का जो अगला वेव है वो जून के अंतर्गत प्रभावित करेगा। इस प्रकार का प्रभाव दिख रहा हो
तो वो पूरे विश्व के साथ साथ भारत को भी निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। तो हमें ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत स्पिरिचुअली ना चीज़ों को देख करके मानसिक शांति की दृष्टि से अपनी हेल्थ के लिए जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि ये ग्रहण कहाँ कहाँ पर पड़ेगा और इस ग्रहण का वास्तविकता में समय क्या होने वाला है। अगर हम देखें भारतीय समय के अनुसार तो 7:58 पर सुबह ये ग्रहण प्रारंभ होने वाला है। इसका जो खग्रास प्रारंभ होगा 8:59 पर सुबह प्रारंभ होगा। उसके साथ 9:42 पर यह ग्रहण मध्यकाल के अंतर्गत होगा और 11:25 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो ये इस प्रकार के जो ग्रहण का संयोग है वो रहने वाला है। अगर इसके हम देखें कि इसका सूतक काल इत्यादि, तो अगर 7:58 प्रारंभ हो रहा है तो उससे 8 घंटे पहले आप लगा सकते हैं, 8 घंटे पहले इसका सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा जहां पर यह ग्रहण है। अब यह ग्रहण किस किस कंट्री के अंतर्गत स्पेशली पड़ने वाला है। यह ग्रहण जो आपका पड़ता हुआ दिख रहा है यह दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, फिनलैंड को छोड़ करके बाकी पड़ेगा। पश्चिमी एशिया यानी सऊदी अरब आदि, मध्य पूर्वी अफ्रीका, अधिकतर दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा। संपूर्ण ग्रहण यह दक्षिणी अमेरिका में ही दिखाई देगा। यूरोप के अधिकतर देश, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे, रोमानिया आदि, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी अफ्रीका, कीनिया, सूडान, इथियोपिया आदि में यह खग्रास चंद्रग्रहण ग्रस्तात रूप में, अर्थात इन स्थलों पर ग्रहण का मोक्ष समाप्ति से पहले ही चंद्रास्त हो जाएगा। उदाहरण, इंग्लैंड में कुछ 1-2 नगरों के स्थानीय ग्रीन चिप टाइम के अनुसार, मतलब ग्रहण कहीं दिखा, कहीं पूरा दिखेगा, कहीं अधूरा दिखेगा। इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं यह रहने वाली है। न्यूजीलैंड इत्यादि के अंतर्गत भी यह ग्रहण दिखेगा। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भारत में यह ग्रहण नहीं दिखेगा। भारत में स्पिरिचुअली जिन कंट्रियों का नाम लिया है वहां पर ग्रहण दिखेगा, भारत में नहीं दिखेगा। लेकिन स्पिरिचुअली कोई प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए, आर्थिक परिस्थिति के अंतर्गत देखा जाए, या हम बात करें हेल्थ वाइज देखा जाए, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से भारत पर पड़ेगा। और कोई जानकारी चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं, और कुछ विशेष जानकारी आप प्राप्त करना चाहें तो दोपहर को 12 बजे, रात को 9 बजे मेरे साथ लाइव कार्यक्रम में, टेलीफोनिक कार्यक्रम होता है, आप कनेक्ट हो सकते हैं। विश्व के कहीं से भी आप हैं, कनेक्ट होकर के अपने विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।